हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम जनवरी और फरवरी की सारी अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो ये टॉपिक से हम होने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जनवरी और फरवरी की वो सारी कवर करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम अगस्त से लेकर दिसंबर तक की सारी अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये दोनों पार्ट देख लेते हो तो आपकी जो भी आने वाली एग्ज़ाम है ECGC और आपकी कोई भी एग्ज़ाम अगर आती है वो सारी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर अप की गई है। जनवरी और फरवरी हमारा पार्ट 1 होगा एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों सेशंस देखने हैं। ये दोनों सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना है और इसकी सारी अपॉइंटमेंट्स को आपको याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारी सारी अपॉइंटमेंट्स को। तो सबसे पहले बने हैं सुनीत शर्मा, जो कि बने हैं चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। सबसे पहले जो CEO बने थे वो बने थे VK यादव। VK यादव थे हमारे चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, जो कि अब इनके प्लेस पे बने हैं सुनीत शर्मा। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, VK यादव जी जो है उनको एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2020। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। ठीक है, तो वो VK यादव जी ने अभी रिज़ाइन कर दिया है, वो अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नहीं है। वो सबसे पहले CEO बने थे और अभी जो अपॉइंट हुए वो बने सुनीत शर्मा। एंड VK यादव जी को जो अवार्ड मिला है वो मिला है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। ठीक है, नेक्स्ट है उमेश सिन्हा। ये बने हैं डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उमेश सिन्हा जो बने हैं वो बने हैं डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब हमारे यहाँ पे एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारा अभी, वो है सुनील अरोरा जी। ठीक है, और इलेक्शन कमिश्नर जो 2 है वो अभी अपॉइंट हुए, एक राजीव कुमार है जिन्होंने रिप्लेस किया अशोक लावासा को, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गए ADB के। ठीक है, ADB के जो वाइस प्रेसिडेंट बन गए अशोक लावासा वो थे हमारे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, उनकी जगह पे जो अभी नए अपॉइंट हुए वो अपॉइंट हुए राजीव कुमार एंड सेकेंड है हमारे सुशील चंद्रा। ठीक है, आपको जो ध्यान में रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया कि एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि है सुनील अरोरा। ठीक है, एंड 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो कि है राजीव कुमार एंड सुशील चंद्रा। ठीक है, राजीव कुमार अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है अशोक लावासा जी को, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गए ADB के। ADB का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैंडलियोंग फिलीपींस में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अभी जो बने हैं डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो बने हैं उमेश सिन्हा जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संजय कपूर। संजय कपूर बने प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं संजीव कपूर। ठीक है, AICF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए उसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। ठीक है, चेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, चेन्नई में रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारा सोमा मंडल। सोमा मंडल जो बनी है वो बनी है चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की चेयरमैन बनी है सोमा मंडल और सेल का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा सिद्धार्था मोहंती। ये बने MD एंड CEO ऑफ LIC। ठीक है, LIC के जो MD एंड CEO बने हैं वो बने हैं सिद्धार्था मोहंती। अब LIC में क्या होता है, एक होता है चेयरमैन और 4 होते हैं MD। ठीक है, जो LIC के चेयरमैन है वो है MR कुमार। ठीक है, और जो 4 MDs हैं वो है विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार एंड अभी जो अपॉइंट हुए वो है सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, एक होता है चेयरमैन। चेयरमैन अगर पूछा गया तो आंसर होगा MR कुमार और बाकी 4 MDs होते हैं विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार, सिद्धार्थ मोहंती जो अभी बने। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती जो थे वो थे LIC हाउसिंग फाइनेंस बैंक के MD CEO, लेकिन उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया है और वो भी LIC के MD CEO बन गए और LIC हाउसिंग फाइनेंस के जो बन गए वो बने हैं विश्वनाथा गौड़। विश्वनाथा गौड़ जी बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती की जगह पर। ठीक है, समझ आया, सिद्धार्थ मोहंती बन गए LIC के और LIC हाउसिंग फाइनेंस बैंक के थे वो एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अब उनकी जगह पे जो बने हैं वो बने विश्वनाथा गौड़। ठीक है,
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट है हमारा राजीव लोचन। राजीव लोचन बने हैं MD ऑफ सुंदरम फाइनेंस। द नेक्स्ट है हमारा JK सिवन। JK सिवन बने हैं MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक के CEO बने हैं, MD एंड CEO बने हैं JK सिवन। इसी के साथ साथ धनलक्ष्मी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है थ्रीसूर केरला में एंड टैगलाइन है तन मन धन। नेक्स्ट है हमारा PM नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी बने चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन बन चुके हैं PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभिषेक यादव। अभिषेक यादव बने फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो जनरल सेक्रेटरी बने हैं अभिषेक यादव, किसके? फुटबॉल फेडरेशन के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। AIFF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म क्या होगा आपका? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देन नेक्स्ट है हमारा विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा बने हैं CEO ऑफ RBL बैंक। RBL बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? द रत्नाकर बैंक। तो RBL बैंक के जो CEO बने हैं वो बने हैं विश्ववीर आहूजा। ठीक है, RBL बैंक का जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में, टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट है स्वामीनाथन जनकिरमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी। ये बने हैं MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों भी बने हैं स्वामीनाथन एंड अश्विनी MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक होता है चेयरमैन और 4 होते हैं MD। ठीक है, चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? श्री दिनेश कुमार खरा, ये भी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, एंड MD है CS शेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जनकिरमन, अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, जो अभी 2 अपॉइंट हुए वो है स्वामीनाथन जनकिरन एंड अश्विनी कुमार तिवारी। ठीक है, ये 4 होते हैं MD और एक होता है चेयरमैन। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सारी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और अच्छे से समझ आने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किए। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन को आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था हमारा अभी तक का। अभी बढ़ते हम आगे। ठीक है, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इससे अगर आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपॉइंट हुए हैं जयंत N खोबरागडे। ये बने हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू असेन। असेन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, असेन का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसके इंडिया से जो एम्बेसडर बने हैं असेन के लिए वो बने हैं जयंत N खोबरागडे। ठीक है, देन नेक्स्ट है किरण रिजिजू। ये बने एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसके जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो दिया है किरण रिजिजू को। ठीक है, ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, इन्हें अभी आयुष मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है। हमारे एक्चुअल आयुष मिनिस्ट्री कौन है? श्रीपाद येस्सो नाइक जी। इनका रिसेंटली कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ड्यू टू उस वजह से वो अभी नहीं है, इसलिए किरण रिजिजू को एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा संजीव कुमार। संजीव कुमार बने हैं चेयरमैन एंड MD ऑफ TCIL। TCIL का फुल फॉर्म होता है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। तो इसके चेयरमैन बने हैं संजीव कुमार। नेक्स्ट है जस्टिस बंसी लाल भट्ट। ये बने हैं चेयरपर्सन ऑफ NCLAT। NCLAT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इसके चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस बंसीलाल भट्ट। देन नेक्स्ट है हमारा नजहत शमीम खान। नजहत शमीम खान बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट काउंसिल्स के जो प्रेसिडेंट बनी है वो बनी है नजहत शमीम खान। देन नेक्स्ट है हमारा संदीप अग्रवाल। ये बने हैं चेयरमैन ऑफ TEPC। TEPC का फुल फॉर्म होगा टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो TEPC के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं संदीप अग्रवाल। देन नेक्स्ट है हमारा सुबोध कुमार जायसवाल। ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, वो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। द नेक्स्ट है जय शाह, सेक्रेटरी ऑफ BCCI एंड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, प्रदीप कपूर नेक्स्ट जो अपॉइंट हुए है वो है प्रदीप कपूर। प्रदीप कपूर अपॉइंट हुए एज अ CIO ऑफ भारती एयरटेल। CIO क्या होता है? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ भारती एयरटेल
जो अपॉइंट हुए हैं वो है प्रदीप कपूर। नेक्स्ट है हमारा जय शाह। जय शाह बने हमारे सेक्रेटरी ऑफ BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जय शाह जो बने हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बने हैं और BCCI के सेक्रेटरी भी बने। ठीक है, अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में। इसी के बाद ICC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? UAE में। ICC के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो है ग्रीक बाकले और CEO कौन है? मनु सानी। ठीक है, इसी के साथ BCCI के जो अभी चेयरमैन है वो कौन है? सौरव गांगुली। BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है BCCI के? राजीव शुक्ला। एंड सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? जय शाह। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रिकेट रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखनी है। BCCI, ACC एंड ICC। ठीक है, इनके हेड और इनके हेडक्वार्टर्स स्पेशली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है PK पुरवार। PK पुरवार जो बने हैं वो बने चेयरमैन एंड MD ऑफ महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के जो चेयरमैन एंड MD अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है PK पुरवार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैट ग्लिनसिंगर। ठीक है, पैट ग्लिनसिंगर जो बने हैं वो बने हैं CEO ऑफ इंटेल। इंटेल के जो CEO नए अपॉइंट हुए हैं वो है पैट ग्लिनसिंगर। देन नेक्स्ट है हमारा किरण मजुमदार शॉ, मिलिंद पंत एंड एडवर्ड नाइट। ये बने वाइस चेयर ऑफ US इंडियन बिजनेस काउंसिल USIBC। किरण मजुमदार शॉ, मिलिंद पंत एंड एडवर्ड नाइट ये बने हैं वाइस चेयर ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC। वाइस चेयरमैन बन गए ये लोग US इंडिया बिजनेस काउंसिल के। कौन? किरण मजुमदार शॉ, मिलिंद पंत एंड एडवर्ड नाइट। देन नेक्स्ट है हमारा, अब किरण मजुमदार शॉ का जो नाम आता है इसे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि फोर्ब्स की जो मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई थी उसमें किरण मजुमदार शॉ का 68 रैंक था। और हमारी जो इंडिया की निर्मला सीतारमण जी है जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका 41st रैंक था और जो फर्स्ट रैंक था वो था एंजेला मार्केल का एज इट इज़। ठीक है, वो फर्स्ट रैंक पे ही है पिछले बहुत सालों से और वो फर्स्ट रैंक पे ही है इस साल भी एंजेला मार्केल। ठीक है, सेकंड पे क्रिस्टाइन लिगार्डे, थर्ड पे कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US बनी है अभी, एंड 41st पे हमारी निर्मला सीतारमण है और 68th रैंक पे है किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संजीव कपूर। संजीव कपूर बने चेयरमैन एंड MD ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। TCIL के जो चेयरमैन एंड MD बने हैं वो बने हैं संजीव कपूर। देन श्री UP सिंह बने सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो सेक्रेटरी बने हैं वो है UP सिंह। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, और उसी के जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं UP सिंह। चंदी प्रसाद मोहंती ये बने हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चंदी प्रसाद मोहंती जी बने हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देन लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, चंदी प्रसाद मोहंती बने वाइस चीफ एंड शांतनु दयाल बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नारावने। ठीक है, तो चीफ भी पता होना चाहिए आपको, वाइस चीफ जो अभी रिसेंटली अपॉइंट है वो भी पता होना चाहिए एंड डिप्टी चीफ भी अभी रिसेंटली अपॉइंट है तो वो भी पता होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रसाद मोहंती हो गए वाइस चीफ एंड शांतनु हो गए डिप्टी चीफ। द नेक्स्ट है हमारा P रवि कुमार। P रवि कुमार बने 38th चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी बने जो कि 38th वे बने हैं P रवि कुमार। देन आशीष पेठे बने चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC के जो चेयरमैन बने वो है आशीष पेठे एंड वाइस चेयरमैन अगर पूछा गया तो आंसर होगा संयम मेहरा। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जैसे आर्मी स्टाफ को भी एक बार कंपाइल करके रखा हुआ है कि वाइस कौन बना है, डिप्टी कौन बना है, क्योंकि कभी अपन पहले वाइस पढ़ लेते हैं फिर डिप्टी पढ़ते हैं फिर हमें कन्फ्यूजन होता है कि वाइस कौन था डिप्टी कौन था। इसलिए इसको पास में रखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि वाइस अगर वाइस चीफ आता है तो आंसर होगा चंदी प्रसाद मोहंती, डिप्टी चीफ आएगा तो शांतनु दयाल होगा, फिर उसी के बाद आशीष पेठे अगर पूछा गया तो वो चेयरमैन अपॉइंट हुए। ठीक है, एंड अगर संयम मेहरा बोला है तो वो वाइस चेयरमैन बने GJC के, ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के।
ठीक है। द नेक्स्ट है हमारा जो ये वाले स्लाइड में मोस्टली प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंट हुए हैं जनवरी में, वो सारे इसमें कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है फॉस्टिन आर्चिंज टोडेरा। फॉस्टिन आर्चिंज टोडेरा जी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। द नेक्स्ट है जापारोव सेडेर, ये बने प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान। द नेक्स्ट है योवेरी मुसेवेनी, ये बने प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। एक्चुअली ये जो अपॉइंट हुए सारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ये जनवरी में अपॉइंट हुए हैं, इसमें ये कवर अप किया हुआ है, ठीक है। इसका पहला जो एक थर्ड वीडियो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट का विद ट्रिक चैनल पे अपलोड किया है, वहाँ पे अगस्त तक की जो भी रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है उनकी सबकी ट्रिक बताई हुई है। और ये जो अभी जो अपॉइंट हुए हैं आफ्टर अगस्त, उसका वीडियो जल्दी आपको चैनल पे मिलेगा, वो आपको ट्रिक के साथ मिलेगा। इसलिए ये वीडियो में मैंने ट्रिक नहीं कवर अप किया है, वो जल्दी आएगा तो उसमें आपको ट्रिक्स पता चल जाएगी, तो आपको ऐसा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो ट्रिक वाला वीडियो जल्दी अपलोड होगा, तो आप वो देख लोगे तो आपको सारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट याद हो जाएगा। अगर आपने वो थर्ड वीडियो नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो, तो आपको सारी ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वो आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते आगे। देन हमारे मार्सेलो रिबेलो डी सूजा, ये बने प्रेसिडेंट ऑफ पोर्तुगाल, ठीक है। ये दूसरी बार अपॉइंट हुए हैं, पोर्तुगाल के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए मार्सेलो रिबेलो डी सूजा। देन काजा कालास, ये बनी है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया की ये पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है काजा कालास, और अभी प्रेसिडेंट भी एस्टोनिया की जो है वो फीमेल है। तो पहली ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो भी दो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों भी पोस्ट पे फीमेल है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों भी फीमेल है, तो आपका आंसर होगा एस्टोनिया, ठीक है। और एस्टोनिया की जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है वो है काजा कालास। तो अभी तक जो भी चेंजेस हुए वो कौन सा है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बनी है फॉस्टिन आर्चिंज टोडेरा। देन प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान बने जापारोव सेडेर। देन प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा बने हैं योवेरी मुसेवेनी। देन प्रेसिडेंट ऑफ पोर्तुगाल बने हैं मार्सेलो रिबेलो डी सूजा। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया बनी है काजा कालास। देन नेक्स्ट आता है आपका एलेक्स एलिस। एलेक्स एलिस जो बने हैं वो बने ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया एलेक्स एलिस। देन नेक्स्ट आता है आपका तरुण छाबड़ा। तरुण छाबड़ा जो बने हैं वो बने हैं सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। यूएस के जो प्रेसिडेंट बने अभी जो बाइडेन, ठीक है, उन्होंने तरुण छाबड़ा जी को सीनियर डायरेक्टर बनाया फॉर द टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद सुमोना गुहा को बनाया उन्होंने सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया, ठीक है। तरुण छाबड़ा जी को भी सीनियर डायरेक्टर बनाया, लेकिन किस लिए बनाया, फॉर द टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। और सुमोना गुहा को बनाया फॉर द साउथ एशिया। देन जज मैरिक गारलैंड को बनाया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फॉर द पोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो बनाया उन्होंने वो बनाया है जज मैरिक गारलैंड को, ठीक है। जो बाइडेन अपॉइंट हुआ है 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो बनी है वो बनी है कमला हैरिस। जो भी इम्पोर्टेंट सारी अपॉइंटमेंट्स थी रिलेटेड टू अभी जो भी इलेक्शन हुए यूएस के, और उन्होंने जो लोगों को अपॉइंट किया जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा मैंने कवर अप किया है, ठीक है। तरुण छाबड़ा जी जो बने वो सीनियर डायरेक्टर बने फॉर द टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। सुमोना गुहा बनी है सीनियर डायरेक्टर फॉर द साउथ एशिया। देन जज मैरिक गारलैंड जो बने हैं वो बने हैं अटॉर्नी जनरल। जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट बने, ये पूछा जा सकता है कि वो कितने प्रेसिडेंट बने, तो वो बने 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो बनी है वो बनी है कमला हैरिस, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है राज अय्यर। राज अय्यर बने चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी। यूएस आर्मी के बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर राज अय्यर, ठीक है। तो इस पेज पे हमने मोस्टली प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी वो देखी, ठीक है। बढ़ते आगे। देन है कमिटीज़ की हेड, मतलब कमिटीज से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये सारी पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आता है NS विश्वनाथन, ठीक है। इन्हें क्यों अपॉइंट किया, इन्हें
कौन सी कमेटी का हेड बनाया गया? टू हेड द एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल कमेटी कॉल्ड कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर फ्रॉम बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर की कमेटी बनाई है, उसके हेड जो बने वो एनएस विश्वनाथन बने। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी बने टू हेड द कमिटी विच विल वर्क टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंड ऑफ यूटी लद्दाख। ठीक है, ये बने हैं हमारे जी किशन रेड्डी जी बने हमारे हेड ऑफ पोर्टल लैंग्वेज, कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंड ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के। ठीक है, जी किशन रेड्डी। देन नेक्स्ट है हमारा राम विनय शाही। राम विनय शाही बने हैं हेड द कमिटी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नेम्ड एज सेज। तो सेज के ये कमिटी के हेड बने। सेज का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें हेड बनाया है और सेज की कमेटी के जो हेड बने हैं वो है राम विनय शाही। देन नेक्स्ट आता है हमारा जयंत कुमार दास। जयंत कुमार दास बने चेयरमैन फॉर द कमिटी सेटअप बाय आरबीआई टू रेगुलेट द डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स। डिजिटली फ्रॉड्स होते हैं तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और उसके हेड बनाए गए हैं जयंत कुमार दास जी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सुभाष चंद्र खुंटिया टू हेड the expert committee called Health Insurance Advisory Committee formed by IRDAI। तो IRDAI ने एक कमेटी बनाई है हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी और उसके हेड जो बनाया है सुभाष चंद्र खुंटिया जी को बनाया है। IRDAI का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। देन नेक्स्ट, अब इस मंथ का लास्ट जो कवर अप किया जा रहा है वो किया जा रहा है चीफ जस्टिस। जो भी डिफरेंट स्टेट्स में चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए वो सारे चीफ जस्टिस को मैंने एक ही स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बने हैं सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया जी जो बने हैं वो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन बने? सुधांशु धुलिया। देन आता है एस मुरलीधर। एस मुरलीधर बने चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो बने एस मुरलीधर। देन नेक्स्ट आता है हमारा जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। देन नेक्स्ट आती है हमारी हिमा कोहली। हिमा कोहली जी बनी है चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। देन नेक्स्ट आता है रघुवेंद्र सिंह चौहान। रघुवेंद्र सिंह चौहान बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है जेके माहेश्वरी। ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। देन नेक्स्ट आता है पंकज मित्तल, चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो कॉमन चीफ जस्टिस बने वो बने हैं पंकज मित्तल। एंड लास्ट जो है वो विनीत कोठारी है जो कि जज बने हैं गुजरात हाई कोर्ट के। ठीक है, विनीत कोठारी क्या बने हैं? जज बने हैं गुजरात हाई कोर्ट के। ये सारे चीफ जस्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपको कन्फ्यूजन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको डेली एक बार पढ़ना है। आप 4-5 दिन पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ जाएगा कि किसका कौन बना है। ठीक है, तो डेली आपको इसको पढ़ना है। तो ये थी हमारी सारी जनवरी एंड फरवरी 2021 की सारी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो आपको ये सारी अपॉइंटमेंट्स एग्ज़ाम से पहले पूरी याद हो जानी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेट आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेगा। आपके भी आने वाले एग्ज़ाम ECGC PO, UPPCL JEE इसमें अपॉइंटमेंट्स पूछी जा सकती है, तो आपको ये सारी अपॉइंटमेंट्स याद करनी है। अब आपको जल्दी पार्ट 2 मिलेगा। इसी के बाद आपको जाकर पार्ट 2 का सेशन देखना है, वो होगा अगस्त से दिसंबर और उसमें जो भी बची हुई अपॉइंटमेंट्स है अगस्त से लेकर दिसंबर तक की वो आपकी कवर अप होगी, तो आपको इसके बाद वो सेशन देखना होगा। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।